घुमंतु अर्धघुमंतु समुदाय के कल्याण के लिए मंत्रालय के द्वारा बुलाई गई आज की इस महत्वपूर्ण बैठक में मंच पर हमारे बीच में उपस्थित सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय में हमारे सहयोगी राज्य मंत्री श्री रामदास अठावले जी, मंत्रालय के सचिव श्री अमित यादव जी, अपर सचिव श्री अमित घोष जी, JNT बोर्ड के सदस्य श्री भरत पाटनी जी, प्रवीण भाई जी, अलग अलग राज्यों से आए हुए अधिकारीगण, केंद्र सरकार के अधिकारीगण, NGO के प्रतिनिधि और जिन समुदाय के कल्याण के लिए देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मंत्रालय लगातार इस दिशा में गतिशीलता के साथ में कदम बढ़ा रहा है, ऐसे हमारे समुदाय से आए हुए सभी प्रतिनिधि साथीगण, मीडिया के हमारे मित्रगण, वर्ष की शुरुआत होने जा रही है। ठंड भी चरम सीमा पर है, लेकिन इन सब के बावजूद भी आप दूर दूर से चलकर अनेकों कठिनाइयों को सहन करते हुए यहां पर पहुंचे। मैं आप सभी का हृदय की गहराइयों से स्वागत करना चाहता हूं, वंदन करना चाहता हूं, अभिनंदन करना चाहता हूं। और ऐसे मौसम की प्रतिकूलता के बावजूद भी आपकी उपस्थिति इस बात को बतलाता है कि जो समुदाय वर्षों से हाशिए पर लाभ वंचित रहा समुदाय, देश के पंतप्रधान आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जब कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और देश को आत्मनिर्भर बनाने में सभी का सामूहिक प्रयास, तो इन प्रयासों में हमारे ये जो विमुक्त, घुमंतु और अर्धघुमंतु समुदाय है, ये समुदाय भी उस विकास का राही बने, उनका भी आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक दृष्टि से सशक्तिकरण हो। और यह काम केवल अकेला केंद्र सरकार के प्रयासों से अकेला संभव नहीं है, राज्य सरकारों की भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अभी जब हमारे सचिव महोदय जी ने, अमित यादव जी ने बताया, विस्तृत रूप से सारी जानकारी रखी उन्होंने, राज्य मंत्री जी ने भी रखी। अभी हमारे जो प्रतिनिधि यहां पर आए हुए हैं, हमारे बोर्ड के यहां सदस्य भी हैं, मैं अपने विभाग के अधिकारियों से और राज्यों के अधिकारियों से भी कहना चाहता हूं, ये शुरुआत है और जैसी शुरुआत अभी यहां हो रही है, ऐसे प्रयासों को बृहद स्तर पर राज्यों में करने की आवश्यकता है। क्योंकि हम अगर चाहें कि हम देश के विभिन्न राज्यों में हमारे विमुक्त, घुमंतु, अर्धघुमंतु समुदाय के लोग जहां पर रहते हैं, उनको यहां एक साथ बुलाकर हम उनके साथ में चर्चा करना चाहें, बात करना चाहें, तो ये संभव नहीं है। दूरस्थ क्षेत्रों में रहते हैं, कठिन परिस्थितियों में रहते हैं, अभावों के बावजूद भी, कठिनाइयों के बावजूद भी संघर्ष करते हुए वो अपने अस्तित्व की लड़ाई को लड़ते हैं। आप किसी भी राज्य में चले जाइए, जिलों में जाकर देखिए, सड़क के किनारे इनमें से बहुत सारे लोग आपको
सड़क के किनारे डेरा डाले हुए मिलेंगे। इनमें से अधिकांश पीढ़ियों से अभावग्रस्त जीवन जी रहे हैं, लेकिन एक संतोष का भाव मैं देखता हूं उनके जो चेहरे पे जो मिलता है। ना उनके पास फ्रिज होता है, ना एसी होता है, ना कूलर होता है, ना गीजर होता है, ना हीटर होता है। खुले आसमान के नीचे थोड़ी सी मतलब तिरपाल लगाकर, कपड़ा लगा करके वो अपनी झुग्गी बना लेते हैं सड़क के किनारे, और वहां पर अपने जो पारंपरिक रूप से जो काम करते चले आ रहे हैं उसी से अपनी आजीविका चलाते हैं। परंपरागत रूप से ये वनों पर, प्राकृतिक संसाधनों पर इनकी जो निर्भरता हुआ करती थी, आधुनिकता का जैसे जैसे समावेश दिशा में हम बढ़ रहे हैं, उनका जो परंपरागत काम है वो अपनी पहचान खो रहा है। ऐसे में समाज की जिम्मेवारी बन जाती है कि हम अपने समाज के ऐसे जो हमारे विमुक्त, घुमंतु और अर्ध घुमंतु समुदाय के जो हमारे बंधु हैं, हमारी बहनें हैं, इन समुदाय के जो बच्चे हैं, उनको विकास की मुख्य धारा के साथ में जोड़ने के लिए कैसे इस बारे में कदम आगे बढ़ाए जा सकते हैं। केंद्र सरकार ने एक पहल की, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। उनके मन में हमेशा ये भावना रहती है कि जो सबसे पीछे की पंक्ति पर पीछे के छोर पर जो खड़ा हुआ है, उसको जब तक हम सशक्त नहीं करते। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने जो अंत्योदय की अवधारणा दी थी, उस अंत्योदय की अवधारणा को जमीनी धरातल पर उतारने का काम देश के पंतप्रधान आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया जा रहा है। और उनके मन की पीड़ा के हमारा जो विमुक्त, घुमंतु और अर्धघुमंतु समुदाय है, इस समुदाय के कल्याण के लिए सीट योजना बनाई, बोर्ड का गठन किया गया। दादा हिताते के नेतृत्व में जो 3 वर्ष की समयावधि निर्धारित की गई थी, दादा हिताते ने देश भर के विभिन्न राज्यों में जाकर के इन समुदायों के बारे में न केवल अध्ययन किया, अपनी रिपोर्ट भी केंद्र सरकार के समक्ष प्रस्तुत की। अभी हमारे बोर्ड के 2 सदस्यों का गठन हुआ। हमारे दोनों सदस्य यहां पर भरत भाई पटनी जी और हमारे प्रवीण भाई जी, इनके साथ में पिछले दोनों अभी कुछ ही दिन पहले काफी विस्तृत रूप से हमारे विमुक्त, घुमंतु और अर्धघुमंतु समुदाय के वेलफेयर के बारे में काफी विस्तृत रूप से चर्चा उनके साथ में बैठकर की गई थी। लेकिन हमने कहा यह चर्चा केवल माननीय सदस्यों के साथ नहीं, इसमें समुदाय की भागीदारी भी इसमें जोड़ी जानी चाहिए। मैं चाहता था कि और भी बड़ी संख्या में हमारे इन समुदायों के प्रतिनिधि बड़ी संख्या में यहां पर आकर एकत्रित होते। मैं तो चाहता था कि कम से कम 400 से 500 की संख्या में हमारे इन समुदाय के बंधु अलग अलग राज्यों से, सभी राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हुए यहां पर आते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने पूर्व में कहा, इसको गतिशीलता देते हुए हमारे राज्यों से आए हुए जो हमारे अधिकारीगण, मैं उनसे अनुरोध करना चाहता हूं, अपने अपने राज्यों में इस तरह की बैठकों को आमंत्रित करके वहां पर इस तरह के हमारे डीएनटी समुदाय की जो अलग अलग जातियां हैं, अलग अलग जो हमारे प्रतिनिधि हैं, उनके लोगों के साथ में बैठकें करके वो कहां पर रह रहे हैं, उनकी कठिनाइयां क्या हैं, उनके बच्चों की शिक्षा के प्रबंध क्या हैं, उनके स्वास्थ्य की क्या व्यवस्थाएं हैं, केंद्र सरकार की योजनाओं के साथ साथ राज्य सरकार की योजनाओं का भी उसमें समावेश करते हुए हमारे समुदायों के स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास और आजीविका, इस क्षेत्र में हमको
बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। मैं अपने माननीय बोर्ड के सदस्यों से भी अनुरोध करना चाहता हूं कि राज्यों के साथ में इस तरह की बैठकें जब होती हैं तो उसमें जाकर के सभी की उसमें उपस्थिति हो, भागीदारी सुनिश्चित करें इस बात के लिए, क्योंकि हमारे जो घुमंतु अर्धघुमंतु हमारा जो समुदाय है, विमुक्त घुमंतु अर्धघुमंतु समुदाय है, बहुत बड़ी संख्या में जातियां हैं। अब यहां पर कुछ ही जातियों का प्रतिनिधित्व हुआ होगा, कुछ ही वर्गों का प्रतिनिधित्व हुआ होगा। अशिक्षा एक बहुत बड़ा विकास में बाधा बनी हुई है। उनको शिक्षित करने के लिए अवसरों को बढ़ाने की आवश्यकता है। फिर ज्यादातर इनकी प्रवासी प्रवृत्ति होने के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, कई बार थोड़े समय रहते हैं, उसके बाद लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को उखाड़ देता है, उठाइए अपना डेरा यहां से उठाइए। उसका परिणाम यह होता है कि ना उनका राशन कार्ड बन पाता है, ना आधार कार्ड बन पाता है, ना बाकी महत्वपूर्ण दस्तावेज बन पाते हैं। और जब दस्तावेज ही नहीं होंगे तो सरकार की जो योजनाएं होती हैं, उन योजनाओं का लाभ लेने से वो वंचित हो जाते हैं। अब यह काम केवल एक विभाग का या एक जिले में करने से होने वाला नहीं है। देश के जितने राज्यों में भी हमारे ये समुदाय के बंधु रह रहे हैं, उन राज्यों के जिन जिलों में हमारे ये बंधु रह रहे हैं, उन सभी का समग्र विकास करने की दृष्टि से किसी के पास स्थायी निजी जमीन नहीं है, उनके घर भी नहीं है, कृषि भूमि का तो प्रश्न ही नहीं उठता है। परिश्रम उनकी सबसे बड़ी पूंजी है, मेहनत का लोग हैं, स्वाभिमानी लोग हैं, काम करने की इच्छा शक्ति उनके अंदर। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो सोच है, सब समाज को लिए साथ में आगे है बढ़ते जाना। ये हमारा समुदाय जब सशक्त होगा, हमारे केंद्र सरकार के भी शहरी विकास मंत्रालय से भी यहां पर प्रतिनिधि आए हैं, अधिकारी आए हैं, ग्रामीण विकास से भी आए हैं, और भी कई विभागों से आए हैं। उनको जहां आयुष्मान भारत योजना का लाभ उनको बेहतर ढंग से हम कैसे दिला सकते हैं, आवास योजना का लाभ ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों में, दोनों में कैसे दिला सकते हैं, उनके बच्चों को शिक्षा के अवसर कैसे उपलब्ध करा सकते हैं, उनके लिए कोचिंग के लिए केंद्र सरकार ने कदम आगे बढ़ाए हैं। स्व सहायता समूहों का गठन का दिशा में कदम आगे बढ़ाए हैं। 3,500 स्व सहायता समूह का गठन का लक्ष्य रखा था, अभी तक 1,400 स्व सहायता समूह का गठन भी हो चुका है। 68 जिलों में 15 कार्यान्वयन एजेंसियों के माध्यम से केंद्र सरकार इस दिशा में उनके सशक्तिकरण के लिए कदम आगे बढ़ा रही है। डीएनटी समुदाय में सबसे बड़ी जो कठिनाई होती है कि उनके पास स्थिर आजीविका का प्रबंध नहीं होने के कारण बैंक खाता नहीं खोलते हैं, और जब वो बैंक खाता उनके नहीं खोलते हैं तो बहुत सारी योजनाओं का लाभ लेने से वो वंचित हो जाते हैं। उनकी जो मुख्य बच्चों में जो शिक्षा का अभाव जो देखने आता है, थोड़ा बहुत वो पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद संसाधनों के अभाव में बीच में ही पढ़ाई छोड़ देते हैं, ड्रॉप आउट का परसेंटेज जो वो बढ़ता है। केंद्र सरकार लगातार इस बात के लिए राज्य सरकारों से अनुरोध करती रहती है कि हमारे जो ड्रॉप आउट है ना,
इस ड्रॉप आउट को कम करने की आवश्यकता है। बहुत सारे बच्चे 5th क्लास तक पढ़ते हैं, उसके बाद छोड़ देते हैं, कुछ 8th क्लास तक पढ़ते हैं, कुछ 10th तक पहुंचते हैं, उसके बाद छोड़ देते हैं। ये ड्रॉप आउट को कैसे रोका जाए? जिन्होंने पढ़ाई छोड़ दी है उनको आगे पढ़ने के लिए प्रेरित कैसे किया जा सकता है? बहुत सारे लोगों ने इसमें एनजीओ के साथ में अनेक क्षेत्रों में काम करने की योजना बनाई है, लेकिन अभी भी बड़ी संख्या में सामाजिक संस्थाओं की सहभागिता को भी इसमें जोड़ने की, बढ़ाने की आवश्यकता है। समुदाय के बीच में से जो शिक्षित होकर आगे आए हैं उनसे भी मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि हम सबकी यह सामूहिक जिम्मेवारी है, हम बाकी लोगों को इस दिशा में प्रेरित करने का काम करें कि हम जहां जिस स्थान पर रह रहे हैं वहां पर हमारा मतदाता सूची में नाम जुड़े, हमारा राशन कार्ड बने, हमारा आधार कार्ड बने, जिससे कि हमको राज्य सरकार और केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ हमको मिल सके। बच्चों को शिक्षित करने की दिशा में समुदाय के द्वारा भी और विशेष प्रयासों को बढ़ाने की आवश्यकता है। शिक्षा किसी भी समाज के सशक्तिकरण का सबसे सशक्त माध्यम होता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जब संविधान की रचना की जा रही थी उस समय भी उन्होंने विमुक्त घुमंतु अर्धघुमंतु समुदाय के सशक्तिकरण के बारे में चिंता प्रकट की थी। मैं चाहूंगा कि जब हमारे प्रतिनिधि भाई अपनी बात रखेंगे, और अगली बार तो अच्छा होगा जब राज्यों में भी जब इस तरह की बैठकें होती हैं तो भाइयों के साथ साथ बहनों को भी बड़ी संख्या में उसमें बुलाया जाना चाहिए। देश महिला सशक्तिकरण की बात कर रहा है। 33% महिला आरक्षण बिल पारित किया गया केंद्र सरकार के द्वारा। हम अपनी मातृशक्ति को जब इस तरह की हम योजनाओं के लिए बैठते हैं, विकास की चर्चा करने के लिए बैठते हैं, समाज के पिछड़ेपन को दूर करने की परम विमर्श करने के लिए बैठते हैं, तो हमारी मातृशक्ति की भागीदारी उसमें बढ़ाई जानी चाहिए। मैं आज के इस अवसर पर केंद्र सरकार तो लगातार शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, आजीविका के क्षेत्र में अनेक गतिविधियों के माध्यम से जैन समुदाय के सशक्तिकरण के लिए कदम आगे बढ़ा रही है। ये बात है कि हमने ये योजना बनी अभी, और बनने के बाद हम दिशा में आगे चलना शुरू किए हैं, लेकिन हमारे साथ 2 कदम आपको चलना पड़ेगा और 2 कदम राज्यों को भी चलना पड़ेगा। जब हम सब कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ेंगे तभी सही मायने में विमुक्त घुमंतु अर्धघुमंतु समुदाय सम्मान के साथ में, गरिमा के साथ में, स्वाभिमान के साथ में इनको न केवल जीने का अधिकार मिलेगा, बल्कि हम सब मिलकर एक समावेशी समाज, एक मजबूत और न्यायपूर्ण इनके भविष्य के लिए वर्षों से जो कुछ इनको मिलना चाहिए था, जिससे वो वंचित रहे हैं, वो सारा अधिकार दिलाने के लिए आइए हम इस बात को का हम संकल्प लें कि आने वाले समय में जितना हम पीछे रह गए थे उतना तीव्र गति से चलकर हमारे विमुक्त घुमंतु अर्धघुमंतु समुदाय के सशक्तिकरण के लिए हम सबको सामूहिकता के साथ में, एकजुटता के साथ में, मजबूती के साथ में अपने प्रयासों को, अपने प्रयत्नों को, अपने संकल्पों को सिद्धि तक ले जाते हुए इस समुदाय को देश के विकास में उनकी सहभागिता जोड़ते हुए माननीय पंतप्रधान आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के
सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और देश को आत्मनिर्भर बनाने में सभी का सामूहिक प्रयास, उन प्रयासों में हमारे इन समुदायों का प्रयास भी आने वाले समय में हम जोड़ने का संकल्प लेकर यहां से जाएंगे। ऐसे ही शुभेच्छाओं के साथ में बहुत बहुत धन्यवाद।